वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान को बराह रास्त दिए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से जान छूटी है। यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नौशहरा में दहशतगर्दी का वाक़या दिलखराश है। करोड़ों लोग अफसुर्दा हैं। दहशतगर्दी के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर पाकिस्तानी शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम हमला आवर के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाके में 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। मदरसे में लगे कैमरों की CCTV फुटेज तहवील में ले ली गई। हमला आवर के जिस्म के अज़्ज़ा फ्रांसिक लैब भिजवा दिए गए। हमले में मौलाना हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए थे। सिफारतकारी के उसूल, नामेज़बानी का आदाब। व्हाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, कहा यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा। यूक्रेन को अमरीकी फौजी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झड़क दिया। बोले, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो। ट्रंप ने नागवारी से बात काटते हुए कहा, हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है। तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। ज़ेलेंस्की के बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौके ना दिए। आपने अमेरिका की बेइज्जती की, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। आपने अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। गर्मा गर्मी के बाद सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के साथ मादनियात की डील मौखर कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल डील में दिलचस्पी नहीं ले रहे। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है हमारे शमूलियत से इन्हें फायदा होगा। मैं किसी का फायदा नहीं, अमन चाहता हूं। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। यूरोपीय ममालिक सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन जर्मनी पर भरोसा कर सकता है। यूक्रेनी सदर तन्हा नहीं है। सदर यूरोपीय कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया। कहा, यूरोप अमन की खातिर यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का भी यकजहती का इजहार। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, यूक्रेन के साथ खड़े हैं। कैफ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन बोले, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात के मनाज़िर देखकर धचका लगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अपने रद्द अमल में कहा, अमेरिकी सदर ने ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ट्रंप और नायब सदर के डांट डपट के बाद अमेरिकी सहाफ़ी की भी ज़ेलेंस्की के कपड़ों पर तनकीद। कहा, आपके पास कोई ढंग का सूट नहीं था जो आप पहन कर आते। यूक्रेनी सदर का कपड़ों पर तनकीद करने पर अमेरिकी सहाफ़ी को करारा जवाब। बोले, मैं इस वक्त सूट पहनूंगा जब जंग ख़त्म हो जाएगी। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी की रुख परवर इज्तिमात। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत यूरोप के बेशतर ममालिक में भी आज पहला रोज़ा है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। पेशावर में इजलास के बाद चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। लाहौर, कराची समेत सूबाई दारुल हुकूमतों में भी जोनल कमेटियों के इजलास। मुल्क भर से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी, डीजल की नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे मुकर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 47 पैसे कमी, 153 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी को मजाक करार दे दिया। ये अवाम के साथ सीधा सीधा मजाक है। अवाम भोली भाली है, इतना शौक डेवलप नहीं हुआ कि ये अपने हक के लिए आगे आ सके। भाई जो वादा कट्ठे 10 रुपये वादा 5 रुपये वादा तो 50 पैसे सस्ता होया तो की सस्ता होया जनाब। इसको तो ऐसे ही रहने देते तो अच्छा था। जो ऊपर के 50 पैसे हैं वो बकाया भी नहीं मिलेंगे, वो ये ले लेंगे, हमें क्या फ़ायदा हो। अदालती अहकामात के बावजूद मानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का बड़ा कदम, मुल्क की तारीख में पहली बार देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का सूली फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। मास ट्रांसिट सिस्टम में खवातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से देही खवातीन का एतमाद बढ़ेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी नेशनल स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड आज मद मुकाबिल। ग्रुप बी का आखिरी मैच कल दुबई, भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। सेमीफाइनल में कौन किससे खेलेगा, फैसला आज के मैच से होगा। भारत का सेमीफाइनल दुबई में होगा, एक सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाएगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल दुबई में होगा। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो मेजबानी कज़ाफी स्टेडियम करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश के बायस मनसूख, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मैथ्यू शॉर्ट के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का खदशा। मैथ्यू शॉर्ट अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैथ्यू शॉर्ट फिट ना हो सके तो उनकी जगह जैक फ्रेजर मैककलर को शामिल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल भारत या न्यूजीलैंड के खिलाफ आइंदा हफ्ते होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनल खारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद सरगर्मियों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे ISPR। कराची में परेडी थाने पर दस्ती बम का हमला, 3 अहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। थाने के अहाते में खड़ी क्राइम सीन यूनिट की गाड़ी और दीवार को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। किसी भी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। SSP साउथ महजूर अली की गुफ्तगू। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन निज्जार का दस्ती बम धमाके का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। कहते हैं कि ऐसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं, सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर भी आईनी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत। PTI के 2 अरकान अली जफर और बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए, 4 अरकान की राय। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजेस की मंजूरी। जस्टिस रियासत सहर, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। मुस्तफा
आमिर के अगवा और कत्ल का केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलोचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। SHO रेजी और इन्वेस्टिगेशन अफसर को केस फाइल के साथ तलब किया गया। मुलजिम अरमगान और शिराज किन रास्तों से मुस्तफ़ा की गाड़ी लाए और फरार हुए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्रीफिंग दी जाएगी। तफ्तीशी टीम मकतूल मुस्तफ़ा की गाड़ी को कराची लाने का भी फैसला करेगी। कायमा कमेटी दाखिला ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर ब्रीफिंग मांग ली। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला के आइंदा इजलास तक मोहलत देने की दरख्वास्त। IG सिंध कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला से गैर हाजिर, ये इंतहाई संजीदा नौयत का मुकदमा है। कम अज़ कम IG सिंध को आना चाहिए था। मुस्तफ़ा आमिर केस में नशा इस्लामाबाद से कराची कोरियर के जरिए जाता रहा। ड्रॉक वेब से खरीदो फरोख्त और असलहे की खरीदारी कैसे हुई? हमारे FIA समेत विफाक एजेंसियाँ कहाँ हैं? अब्दुल कादिर पटेल का मुकालमा। आइंदा इजलास में IG सिंध तलब। वजारत दाखिला को मामले की तहकीकात की हिदायत। FIA ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हवाला हुंडी और दीगर नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर FIA कराची ने तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दे दी। टीम मुलजिम अरमगान और इससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करेगी। साहिर हसन और इससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की भी जांच का फैसला। सरकारी स्कूल की तालिबा का वज़ीर आला सिंध को बड़ा चैलेंज। शतरंज के तख्त पर कौन होगा फातेह? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अंडर 18 शतरंज चैंपियन मैक मकबूल के दरमियान शतरंज का बड़ा मार्का आज होगा। दिलचस्प मुकाबला दोपहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस से बराह रास्त नशर किया जाएगा। पाकिस्तान के अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने हाल ही में नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप जीती। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला कल से 4 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट जारी। पंजाब में 2 से 4 मार्च के दौरान मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से शाहराहें बदस्तूर बंद। पोप फ्रांसिस की तबीयत नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस के सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कह की शिकायत हैं। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि 2 हफ्ते से ज़ायद इलाज के बावजूद पोप की सेहत खराब होना तशवीशनाक है। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रेले, दर्जनों गाड़ियां बह गई। मुतादिद इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने से लोगों को शदीद मुश्किलात। माइक्रोसॉफ्ट का 21 साल बाद स्काइप सर्विस बंद करने का ऐलान। स्काइप 5 मई को आखिरी बार रिंग करेगा। स्काइप के सारिफिन के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुफ्त विजन फराहम किया जाएगा। स्काइप को 2003 में लॉन्च किया गया था। HBL PSL 10 का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच होगा। कज़ाकी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचों की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान 5-5 मैचों की मेजबानी करेंगे।